दिल्ली के रोहिणी में प्रशासन की लापरवाही के चलते एक और शख्स की जान चली गई। ये हादसा रोहिणी के सेक्टर 32 का है और मेरे सामने अगर आप देखेंगे ये वो मेन होल है। दरअसल ये सीवर की लाइन है। सोमवार की तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास बिरजू अपने दोस्त के साथ नशे की हालत में यहाँ से गुजर रहा था। उस वक्त ये जो मेन होल है, ये सीवर का जो कवर आप देख रहे हैं वो उस वक्त यहाँ पर नहीं था और बिरजू इस सीवर के गड्ढे के अंदर जा गिरा और तकरीबन मंगलवार की शाम को जब उसको ढूंढा उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने, तब जाके पता चला कि वो नशे में था और उस गड्ढे में जाकर के उसकी जान चली गई। एनडीआरएफ और इसके अलावा दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने उसका सर्च ऑपरेशन किया। डीडीए की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि ये पूरा इलाका डीडीए में का है और जहाँ पर डीडीए की तरफ से कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन लापरवाही अगर देखी जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मेन होल है ये पूरी तरीके से कवर नहीं था, यहाँ पर ये ढक्कन नहीं थे। यहाँ के लोगों की माने तो इस तरीके के यहाँ पर तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं जहाँ पर ये इस तरीके के मेन होल खुले हुए हैं। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब जान चली गई उसके बाद डीडीए की तरफ से आनन फानन में आप देखेंगे कि इस तरीके से मेन होल के ऊपर कवर जो है वो किया गया है। लोगों में खास गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो डीडीए के इस वक्त यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर इसी तरीके से जो मेन होल्स है वो ओपन है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नाले का भी निर्माण जो है वो किया जा रहा है, लेकिन कई जगह पर नाले को कवर किया गया है, कई जगह पर नाला पूरी तरीके से ये जो छोटा सा नाला है ये पूरी तरीके से ओपन आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कई बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे रास्ते में कई जगह पर आपको इस तरीके के मेन होल्स जो है वो ओपन नजर आएंगे, लेकिन हादसे के बाद तुरंत ही डीडीए आनन फानन में तमाम अधिकारी जो है वो इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जनकपुरी में हादसा हुआ, एक कमल की जान चली गई। सर साथ में हम लोग काम कर रहे थे। क्या हुआ था सर? हम लोग तो ड्यूटी में थे, तो वो लोग तो छुट्टी में ड्यूटी में थे, लेकिन कुछ बाद चले गए थे। कल वो लोग को घर शायद उसको जाना था शायद, तो मार्केट में गए थे कुछ सामान वामान लेने, तो उधर से आ रहे थे तो कल उसी में गिर गए वो लोग। उसको हम लोग को जब पता चला तो मतलब हम लोग भी आगे का खबर दिए, तो आगे मतलब टीम आया है, तो निकाला है, मतलब 2-4 घंटे को कोशिश करने के बाद निकला है। तो जो बिरजू था वो किसी के साथ गया था? एक बंदा और था, उसको कल जो है पुलिस अपने पास रखी है। क्या नशे में तो? नशे में तो सर कल हो सकता है, कल हम तो देखे नहीं, तो कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं। हो सकता है होगा, लेकिन हम तो देखे नहीं थे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ। कौन था? सूरज था? हाँ सूरज था वो। तो उसने नहीं बताया कि वो उसके साथ गया था? तो सर वो सर नशा में था तो जानकारी पूरा दे नहीं पाया, वो जानकारी कुछ और दिया और हम लोग को भी उतना ध्यान नहीं दिया। और कल वो उस पे हम लोग अपने से जो है उसके बात पे नहीं होके हम लोग अपने जाके मतलब देखे तो रात में सर अंधेरा है, तो वहाँ पे हम लोग को मतलब जानकारी मिल नहीं पाया। लेकिन जब कल सुबह में हम लोग को मतलब बारीकी देखे तो उसमें चप्पल मिला, चप्पल से हम लोग को मालूम चला कि बंदा इसी में होगा। तब हम लोग आगे मतलब अपने ठेकेदार को भी बताएं और फिर अपना ठेकेदार अपना आगे बात बढ़ाया, कंपनी को भी बताया, तो कंपनी तो ऐसा कुछ अभी हमको लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ क्या कर रही है। सूरज को क्या बताया था, वो क्या जानकारी दी थी जब वो आया? सूरज सर नशे में था, वो तो वो बोल रहा है कि हम कोई 4 पहिया वाला आया कल, झगड़ा वगड़ा किया, वो उसको लेकर चला गया। हाँ सूरज को ये बताया, लेकिन कल सुबह वही सूरज फिर बोला कि नहीं कल इसमें इधर ही कहीं गटर में गिरा है। तो हम लोग फिर देखे तो फिर कल हम लोग को चप्पल दिखा तो हम लोग को कंफर्म हुआ कि हाँ इसी में होगा बंदा। गड्ढा तो सर कल की गड्ढा तो 10-15 फीट गहरा है। अच्छा। हाँ 10-15 फीट गहरा है। इसमें कंपनी से एक पाइप ले जाके कल डाले थे, तो वो 6 फीट का पाइप होता है, तो करीब 2 मीटर दिख रहा था, बाकी सब अंदर चला गया था। ये तो गहरा काफी है। लाइट वाइट भी जलती? नहीं सर, ये तो देखिए ना कल लाइट वाइट कल इतने में 1-8 पीस जलता होगा, 1-2 पीस, लेकिन ज्यादा नहीं जलता है। जब ये हादसा हुआ तब पूरा अंधेरा था? अंधेरा रहता है, अभी भी रहता, डेली रहता है, अभी भी रहता है। कहाँ रहता था बिरजू? आपने इसी में रहता था, बाकी एक रूम उधर भी है 58 नंबर में, इसमें भी रहता था।